नमस्कार। इस समय हम हरियाणा में हैं और विधानसभा चुनाव की जो बयार है अब तेज हो चली है। अब इस विधानसभा में जो बीजेपी का अपना खुद का प्रभाव है वो क्या इस बार 24 में स्थापित हो पाएगा, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से हुड्डा, जिस तरीके से राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं हरियाणा में कि इस बार मौका तो जाने नहीं देंगे, क्या हो पाएगा ये वक्त बताएगा। ये चौपाल लगी है जो हरियाणा का फेवरेट है, ये हुक्का भी आप देख रहे हैं, ताऊ भी हैं, बाकी कुछ युवा लोग हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इनके मन और जहन में क्या कुछ चल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल है इस बार? सब तो पहले तो जी राम 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 राम। हरियाणा आएगी तो राम राम चल जाएगा जी, एकदम चलेगा जी जी। और जी बात रही इलेक्शन की तो उड्डा अड्डा फैक्टर कुछ ना है जी। यो थोड़ा सा इस साइड ये लगा लो आपकी झज्जर और रोहतक बेल्ट, थोड़ा सा इसमें हुड्डा का फैक्टर थोड़ा बहुत चलता है 2-4 सीट्स पे। अदरवाइज पूरे हरियाणा में हुड्डा का कोई फैक्टर नहीं है, ना कोई हुड्डा का वजूद है। वजूद ही नहीं है। कह रहे हुड्डा मतलब हरियाणा, वजूद की नहीं बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हुड्डा का वजूद अब खत्म हो चुका है और उसको पता चल चुका है कि जब 10 साल से हरियाणा के लोगों ने उसको नहीं चाहा तो आने वाले समय में भी उसका कुछ दाल गलने वाली नहीं है। कह रहे बेटियों के साथ सम्मान नहीं हुआ, दीपेंद्र हुड्डा उनको रिसीव करने चले गए, बीजेपी इस पे ध्यान ही नहीं देती, उनका साथ ही नहीं देती है। देखिए जी, सम्मान की तो बात ऐसी है, हमारे सैनी साहब ने 4 करोड़ रुपए बेटी के सम्मान के लिए घोषित कर चुके हैं और वो उनको पूरा सम्मान भी मिलेगा। और जो बात रही नौकरी वगैरह की तो वो भी उनको दी जाएगी। और बात रही है सम्मान की, बेटी की सम्मान की, कह रहे दीपेंद्र हुड्डा के सामने बजरंग पुनिया तिरंगे पे खड़े हो गए। उनको जब तिरंगे, हमारे देश के तिरंगे का सम्मान करना नहीं आता तो वो बेटी के सम्मान की क्या बात कर रहे हैं आप? छोटी सी बात आप मुझे ये बताइए, बजरंग पुनिया की वीडियो वायरल हुई जिसपे वो तिरंगे पे खड़े हैं, साथ में गाड़ी पे दीपेंद्र हुड्डा बैठे हैं, तो वो जब देश का सम्मान नहीं कर पा रहे तो बेटियों का क्या सम्मान? ये तो एक ढकोसला उन्होंने खिंडाया हुआ है कि किसी ना किसी तरह बीजेपी को बदनाम करने की या उनकी खामियां ढूंढने की कुछ वो करे, और कुछ नहीं उनके बस की अब रहा। उनको पता है उनकी अब 2024 में भी उनकी निश्चित हार है। निश्चित हार है। वो तो कह रहे हैं कि 24 में ही तो मात दिए थे लोकसभा में, 5-5 का मामला हो गया था, एकदम क्रॉस कटिंग चल रही है। क्रॉस कटिंग नहीं चली, ये कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बीजेपी में भी कुछ कमियां रह गई और जो बीजेपी के कुछ आदमी थे जिन्होंने कुछ कमियां छोड़ के ये गड़बड़ हो गई जो 5-5 के। लेकिन अब ज़्यादातर युवाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और उन्हें समझ में आ गया कि ये एक बहुत बड़ा खेमे की गलती थी। आप एक चीज बताओ, आप युवा की बात कर रहे हो और युवा ही बेरोजगार पड़ा हुआ है, कह रहे हैं रोजगार कौन देगा? कांग्रेस से आस है। हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस से ही आस है और इसके पहले जो रोजगार मिला एकदम निष्पक्षता के साथ कांग्रेस ने दिया। बिल्कुल जी, अगर रोजगार की बात करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ, जो हुड्डा सरकार में लगे हुए हैं वही लगते थे जिनके पास किले थे और किले उनको बेच के लगना पड़ता था। आज के जितने भी सैनी साहब और कट्टर साहब के उसमें बिना खर्ची पर्ची के जितने भी लगे हुए हैं, कोई एक आदमी भी ये नहीं कह सकता कि भाई हमने किसी को 10 रुपये की कोई चीज़ खिलाई। उनकी ज़मीनें वैसी की वैसी पड़ी है। हुड्डा सरकार तो 20-20, 25-25 लाख, 50-50 लाख रुपए सरकारी नौकरियों के ले लेती थी। और बात रही रोजगार की तो खूब नौकरियां लग रही है, कोई ऐसी बात। सैनी साहब ने इतने अच्छे लोन्स के सेटअप्स चलाए हुए हैं कि ज़्यादा अगर नौकरी भी नहीं करे ना तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने रोजगार पे वो करे, सक्षम रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने रोजगार करेंगे तो वो औरों को भी रोजगार देने के लिए वो सक्षम हो पाएंगे, जिससे हमारे देश की और हरियाणा की बेरोजगारी कम होगी। सर बेरोजगारी कम होगी, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी कहाँ से कम हो पाएगी और कहाँ से लोग जी पा रहे हैं? कह रहे हैं हरियाणा में तो एकदम हालत खराब है। कौन कह रहा है जी? ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई देखो बढ़ती है तो वे वर्ल्ड स्तर पे भी बढ़ती है और इंडिया स्तर पे भी बढ़ रही है, तो इसमें कोई प्रॉपर ये तो नहीं है कि भाई दिल्ली में टमाटर 20 रुपये किलो और हरियाणा में 50-60 रुपये किलो चल रहे हैं और वो सैनी साहब ने करा रखे हैं। सैनी साहब तो बहुत किसानों को भी हर तरीके से बढ़ चढ़ के उनके जो भी MSP होती है उनके दाम बढ़ा के दिए जा रहे हैं और जो भी किसानों के खातों के पैसे होते हैं वो उनके अकाउंट में 1 तारीख 10 तारीख का जो भी रूटीन होता है उस डेट में उनके अकाउंट्स में चला जाता है। आज से पहले कभी हुड्डा सरकार ने किसानों को के बारे में सोचा? कभी MSP के बारे में सोचा? आज ये MSP चिल्लाते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं कि भाई MSP की गारंटी मैं दे रहा हूँ। राहुल गांधी को तो MSP की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। हाँ, मैं बाहर पढ़ के आए, राहुल गांधी बाहर पढ़ के आए। हाँ। बाहर पढ़ के आए, लेकिन आप ये बताइए ना, अब उनको ये पता था हरियाणा में चुनाव आने वाले, इसलिए वो हरियाणा में आ गए। हाँ। यहाँ की कुछ 20-30 हमारी माताएं बहनें हैं, उनको लेके अपने घर चले गए। अदर स्टेट्स में क्यों नहीं गए? क्या केवल खेती हरियाणा में ही होती है पूरे देश में? अगर उन्हें किसानों और खेतों का ही इतना ध्यान था तो अदर स्टेट्स में क्यों नहीं गए? सौभाग्य है कि राहुल गांधी जैसे आदमी घर पे बुला ले रहे हैं, उनके हाथों से खा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनका दुख सुख जान रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है क्या? ये सिर्फ राजनीति है जी। राहुल गांधी अगर इतने अच्छे होते तो मैं आज भी कहता हूँ आप कभी भी मीडिया के थ्रू वहाँ जाके उन 10 बहनों के नाम पूछ के देख लेना। अगर राहुल गांधी 10 बहनों के नाम बता देते हैं
तो हम आपकी बात को सराखों पे रखेंगे। अच्छा एक चीज समझाइए, राहुल गांधी अब वो कहते हैं वैसे, हाँ, स्टैंड्स हैं, सब पॉलिटिकल स्टैंड्स है कि अब उन्हें पता है इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ पे हरियाणा में भी इनका अब हुड्डा सरकार का कुछ होना जाना नहीं है, कांग्रेस का आना जाना नहीं है, तो वो पूरे ये लगे हुए हैं कि भाई कैसे ना कैसे यहाँ की भोली जनता को फंसाया जा सके, गुमराह किया जा सके। लेकिन यहाँ की जनता बहुत होशियार है, हरियाणा वाले दिल के इतने अच्छे हैं जी, वो दिल से जरूर सोचते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई किसी के भी कहने पे आने पे बेवकूफ़ बन जाए। एक चीज़ ये समझाइए, राहुल गांधी अब गरीबों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, जवानों से मिल रहे हैं, कभी बढ़ई से मिल रहे हैं। अब राहुल गांधी बदले बदले से नहीं रहे, उनका तेवर नहीं समझ में आ रहा है। कह रहे हुड्डा के संरक्षण में हरियाणा और विकास करेगा, राहुल गांधी का साथ उनको मिल ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हुड्डा जी ने तो पहले भी लूट के खाने का काम करा था। उनके टाइम के पार्षदों की आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, जब तक हुड्डा सरकार रही, जो पार्षद उनके में बने, जो पार्षद बने, चेयरमैन बने, MLA बने, उनका आप पीछे का बायोडाटा उठा के देख लीजिए, उनके पास कुछ भी नहीं था, और वो हुड्डा सरकार में करोड़ों की संपत्तियों के मालिक बन के बैठे हैं। एक पार्षद जिसका मिनिमम सैलरी भी कुछ 5-7 हज़ार के समथिंग होती है, कुछ बजट आता है जो भी है, अगर उसके वार्ड में ज़्यादा काम है 1-2 करोड़ का आता है, वो 20-20, 50-50 करोड़ के तो मकान बना के बैठा है। आकलन में क्या लगा है पैसा कहाँ से आया, कोई पूछने वाला हो? तो ये पार्षद जब करोड़पति बन के बैठे हैं, MLA के पास कुछ नहीं था, वो कई हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टियों के मालिक बैठे, किस लिए बैठे? क्योंकि उनकी नीति ये रही है, खाओ और खाने दो, खाओ और खाने दो। तो इस नीति के थ्रू तो उन्होंने यही है कि भाई जितना हो उसका हुड्डा सरकार ने अपना भरा, और उसके बाद अब उनके जो भी थे कार्यकर्ता थे, पार्षदगण थे, MLA थे, सब ने अपना अपना भरा है जी, सब ने अपना अपना। आप आखिरी सवाल आपसे कि भाई ये बता दीजिए कि सीटों का आकलन कितना आप मान के चल रहे हैं अभी? देखिए, सीटों का आकलन हम इस तरह से अनुभव लगा रहे हैं, जिस तरह से अभी मनोहर जी हमारे रास्ते में चले गए हैं और सैनी साहब CM आ चुके, तो सैनी साहब के आने के बाद काफ़ी बदलाव है, कार्यकर्ताओं में उमंग है, OBC समाज भी है। खट्टर साहब के रहने में आपस में द्वेष था क्या, लड़ाई चल रही थी? नहीं, खट्टर साहब की थोड़ी सी नाराजगी हल्की फुल्की चली हुई थी कि भाई ठीक है, कुछ काम नहीं होते थे, वो काम की नाराजगी ऐसी होती थी जो ये सोचते थे कि भाई कुछ ले दे के काम करा ले। लेकिन हमारे मनोहर जी भी ऐसे थे, उनको साफ नीति थी कि भाई रिश्वत किसी तरह की नहीं चलेगी, जो बच्चा काबिल होगा वो नौकरी लगेगा, और जिसका काम ठीक होगा तो वो होगा। ठीक है, होगा। क्या कहेंगे भाई साहब, यूथ हैं, युवा एकदम दर दर भटक रहा है, कह रहे हैं B.Tech M.Tech करके, राहुल गांधी कह रहे हैं रील्स चला रहा है, और वही हरियाणा का भी हाल है जी। जहाँ तक रील की बात है तो रील तो वो भी देखते हैं राहुल गांधी जी। हाँ। और दूसरी बात भटकने की, तो हम तो नहीं भटक रहे, और हमारे नॉलेज में बतेरे यार दोस्त हैं हमारे जो BSF में लगे, ITBP में लगे, रेलवे में लगे, नौकरी तो निकल रही है, जब भी तो लग रहे हैं जी, कि वैसे ही लग रहे हैं। तो कहने की बात है जी, नौकरी भी मिल रही है, दर दर भटकने की तो बात है जी, भटकने वाला तो भटकेगा, जिसको नहीं करने। वैसे मेरे कई यार दोस्त हैं जो भटकना चाहते हैं, जो माँ बाप के किल्लों पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो भटकने वाले तो भटक रहे हैं, और नौकरी करने वाले नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। कह रहे रोजगार तो है नहीं ना, वो प्रयास तो कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं जी। अब वो तो बड़े बाप के लड़के हो तो कहेंगे रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। हम कह रहे रोजगार मिल रहा है, हमारे नॉलेज में मिला हुआ है, हम मिलवाएंगे उनके फैमिली से। आपको क्या किया है आपने? मैंने तो 12th पास किया बस। 12th पास किया जी। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? मेरे पास खुद की शॉप है और मैं फोटोग्राफी करता हूँ। अच्छा जी। तो मतलब अब आगे पढ़ाई लिखाई नहीं करना है? जी एक्चुअल में जी मुझे तो अपना बिजनेस करना था। हाँ। शुरू से ही। हाँ। तो मैं तो अपना इस लाइन में घुसा हुआ हूँ बिजनेस में। बाकी मेरे यार दोस्त जिनको सरकारी नौकरी करनी थी उनको सरकारी नौकरी मिली हुई है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि महंगाई इतनी है, कहाँ से व्यापार चलेगा भाई, व्यापार भी तो नहीं चल पाएगा। जी मुझे तो महंगाई लगी नहीं रहा है। हाँ। महंगाई के साथ में इंसान का इनकम भी तो बढ़ा है जी। किसी टाइम में मेरे पापा 4000 कमाते थे, अभी इतना कमा रहे कि हमारा घर चल रहा है। अच्छा एक चीज समझाइए हमको, हुड्डा का फेस और राहुल गांधी का फेस, इधर सैनी साहब का फेस, मोदी जी का फेस, कौन बड़ा लग रहा है? मतलब किसके ऊपर ज्यादा लोग विश्वास कर पाएंगे? राहुल का फेस तो हटा दीजिए जी। युवा है भाई, आप भी तो युवा ही है ना। युवा है तो क्या हुआ जी, युवा तो पता नहीं, युवा तो पाकिस्तान से भी आ जाएंगे और आतंकवादी भी आ जाएंगे। हाँ। तो हम उनको पसंद तो ना करने लग जाएंगे जी। युवा तो आतंकवादी भी होते हैं। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी के पास विजन है, मिशन है, मोदी अब बुजुर्ग हो गए, कब तक विश्वास करिएगा? वो तो बाहर से पढ़ के आए तो उनको बाहर का ही सब कुछ पता है। हाँ। इंडिया में रहे होते तो ज्यादा पता होता। अब यहाँ धान लगाने चले आए। हाँ। धान लगाने उनको आता होगा, धान हाथ में उठाने से धान लगाना थोड़ा आ जाएगा जी। एक बार खेती करवा के देखिए उनसे, एक साल एक सीजन का खेती करवाई, जब मानिए कि उनको खेती करने आता है। धान हाथ में पकड़ने से धान लगाने नहीं आता है किसी को। धान तो मैं आज भी पकड़ सकता हूँ। तो मैं क्या किसान बन जाऊँगा? वो सिर्फ वोट के लिए आए थे बस।
वो घर पे बुला लिए 10-20 लेडीज़ों को, आज उनके हाथों से खा रहे हैं, कल को हाथ नहीं लगाने देते थे वो। सोनिया गांधी किसी को हाथ लगाने नहीं देती थी, घर में घुसने नहीं देती थी, वो आज बुला रहे सिर्फ वोट की। जब राजा का राज छीन जाएगा ना जी तो भटकेंगे ही वो, तो भटक रहे हैं वो। क्या देश यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो राजा का राज छीन गया तो पैदल ही तो घूमेंगे। भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में जो समस्या है उसको निदान करने की कोशिश कर रहे कितना समझ पाए वो, आपको लगता है कितना समझ पाए वो? देश का दुर्भाग्य है 60 साल। हैं। आपको लग रहा है कि बस युवा, आप उनको युवा बोल रहे हो, हाँ। वो 55-60 के होने वाले, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हाँ। या शायद 50 के भी हों, हाँ। वो युवा हैं, तो फिर हम क्या हैं, हम बच्चे हैं तो हुड्डा पे विश्वास नहीं है आपको, दीपेंद्र हुड्डा पे? जी। हाँ? हुड्डा पे विश्वास देखो जी, हाँ। सबका अलग अलग है। हुड्डा भी रह के गए हुए हैं यहाँ पे, हाँ। हुड्डा को क्यों हटाया गया? बीजेपी सरकार जब भी आई जब उसमें कोई खामियां होगी। अभी आप कह रहे हो 5-5 का, 5-5 का, हमारे में भी कुछ खामियां रही होगी बीजेपी में, जब भी तो 5-5 का है। पर सैनी साहब ने सारी खामियां को दूर करा है, और अब जहाँ भी जाओ बीजेपी का ही एक लहर है। बीजेपी का लहर है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या बदला 10 साल में? 10 साल की बात मैं अलग छोड़ता हूँ। सबसे बड़ी बात, अगर इस बार हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं तो वो सरकार लेके नहीं आए, वो अपनी सरकार से नहीं जीते, वो अपने स्वाभिमान से जीते हैं, वो अपने चरित्र से जीते हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं, वो अपने बलबूते पे वो खुद जीते हैं, उनकी सरकार नहीं जीती है। अगर कोई ये कहता है कि हाँ राहुल गांधी की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार अगर जीत गई, दीपेंद्र हुड्डा जी जीत गया, कांग्रेस की सरकार जीत गई, तो ये सब कहना है। ये एक अकेले दीपेंद्र हुड्डा जी जीते हैं, वो इतने स्वाभिमान इंसान हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसलिए वो जीते हैं। कोई अगर पार्टी का क्या है, पार्टी आती जाती रहती है, वही तो कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात, इसीलिए तो दीपेंद्र हुड्डा को आगे किया गया है। हाँ। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हाँ। अपने यहाँ हरियाणा में हाँ। बीजेपी की सरकार थी या नहीं थी, या अपने क्या कहते हैं उसको, राजनीति को साइड में रखते हैं कुछ सेकंड के लिए, कि कुछ देर के लिए बीजेपी को या फिर कांग्रेस को या फिर राजनीति को साइड में रखते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। यहाँ बहादुरगढ़ में एमआई इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ लोगों की 5 से 7 से 10 हज़ार रुपये की सैलरी है, ठीक है। लोग छोटरामनगर कॉलोनी है, पूरे बहादुरगढ़ में इस तरीके की जितने भी बाहर से लोग आके रहे हुए हैं। सबसे बड़ी स्वाभिमान की बात उनके लिए क्या है, वो जो 2 साल 4 साल जितने सालों से भी रह रहे हैं, उनके पास अपना खुद का एक छत नहीं था, ठीक है। वो दूसरे के सहारे थे, किराए पे रह रहे थे, 2000-3000 किराया दे रहे हैं, 8000 की सैलरी है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी स्वाभिमान की हरियाणा की और अपना ये जो बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी स्वाभिमान की बात क्या है कि उन लोगों के पास भी अपना एक छत है। लोग ये ज़मीन जो इतने सस्ते रेटों में बीजेपी के सरकार में जो लोगों ने अपना छत पे अपने रहने का छत जो वो कर लिया। अरे करे कांग्रेस ने भी तो किया था भाई साहब, इंदिरा गांधी आवास योजना थी, योजनाओं में कमी थी क्या कांग्रेस में? योजनाओं से छत नहीं आती सर, हाँ। योजनाओं से छत नहीं आती। हाँ। छत अपने क्या है, मेहनत से आती है, ठीक है। हाँ, और हम मेहनत कर रहे हैं। मैं सवाल अगर करूं आपसे कि आपको क्या लग रहा है कि 10 साल में लोग कह रहे हैं कि हरियाणा को इन्होंने डुबो दिया, बीजेपी वाले दोबारा आ नहीं पाएंगे, अब कांग्रेस की लहर आ गई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, आप चेहरा देखो बहादुरगढ़ का। आज 10 साल पहले की बात करते हो, चलो हम 10 साल पहले की बात पे आते हैं। अगर आप ये कहते हो कि 10 साल पहले बहादुरगढ़ में क्या था या क्या लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, सारी बातें साइड में करते हैं। चेहरा देखो बहादुरगढ़ का, 10 साल पहले का चेहरा उठा के देख लो और आज का चेहरा उठा के देख लो, क्या था? कुछ भी नहीं था। जब से बीजेपी की सरकार आई, इतनी सारी इंडस्ट्रियल एरिया बाहर से उठ के आई है, सारे दिल्ली खाली हो गए। हरियाणा में बहादुरगढ़ में अपनी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, यूपी से, बिहार से, बंगाल से, नेपाल से लोग अच्छे रोजगार ले रहे हैं। लोगों के पास सबसे बड़ी छत है, इससे बड़ी और कुछ नहीं होता, ठीक है। लोग आगे इतने दूर से आके अगर अपने खुद की छत है ना, तो ये बहुत ही स्वाभिमान की बात है लोगों के लिए, बाहर से आए हुए हैं। और हरियाणा के लिए भी, बहादुरगढ़ के लिए भी बहुत ही स्वाभिमान की बात है, बहुत ही मतलब